जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का किया उद्घाटन। कहा, छोटे गांव और कस्बों से उभर रहे प्रख्यात खिलाड़ी। उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद सहरीश असगर ने दिलाई शपथ। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का किया आह्वान। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव द्वारा जीएमसी अधिकारियों को दिलाई गई शपथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को की गई श्रद्धांजलि अर्पित। जिला प्रशासन डोडा ने सामुदायिक भवन डोडा में मनाया यूटी स्थापना दिवस। जीसी डोडा विशेष पाल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम रहे मुख्य तौर से उपस्थित। डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने श्रीनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फुटबॉल और वॉलीबॉल के 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया, जो 8 साल के अंतराल के बाद यहां आयोजित हो रहे हैं। इस मेगा खेल आयोजन में कश्मीर संभाग के 15,000 स्कूली बच्चे और देश भर से 2,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में तिरंगा लहरा रहा है। छोटे गांव और कस्बों से प्रख्यात खिलाड़ी उभर रहे हैं और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता हासिल की है। मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, (67) नेशनल स्कूल गेम्स के फुटबॉल तथा वॉलीबॉल डिसिप्लिन में हिस्सा ले रहे होनहार खिलाड़ी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज ही सुबह इसी स्टेडियम से एकता दौड़ के फ्लैग ऑफ के साथ भारत को एकजुट करने वाले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का जम्मू कश्मीर को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार पुनः इस आयोजन की शुरुआत में मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूं। एक लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर को नेशनल स्कूल गेम्स के मुकाबलों को होस्ट करने का अवसर मिला। श्रीनगर में आज से शुरू हो रहे अंडर 19 बॉयज फुटबॉल तथा अंडर 17 बॉयज वॉलीबॉल की प्रतिस्पर्धा के पश्चात जम्मू में जूडो और फेंसिंग डिसिप्लिन में 14 से 24 नवंबर तक मुकाबले का आयोजन किया जाएगा। आज मैं फुटबॉल तथा वॉलीबॉल डिसिप्लिन में भाग ले रहे देश के सभी हिस्सों से आए सभी खिलाड़ियों का, टीम मैनेजर्स का तथा स्कूल गेम्स फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों का श्रीनगर में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नेशनल स्कूल गेम्स की यह प्रतियोगिता ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब एशियाई गेम्स तथा एशियन पैरा गेम्स में भारतवर्ष ने एक नया इतिहास बनाया है। दोनों गेम्स में मेडल की संख्या ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। बारामूला में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय बारामूला में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा
शौकत अली स्टेडियम बारामूला में विविध गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद सहरीश असगर ने समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त एजाज अब्दुल्ला सराफ, अतिरिक्त उपायुक्त बारामूला जहूर अहमद रैना, उपमंडल मजिस्ट्रेट सहित जिला और कार्यक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज 31 अक्टूबर को यूनिटी दिवस और यूटी डे मनाया जाता है और इसलिए आज पूरे एक हफ्ते से हम इसकी प्रिपरेशंस में थे। इनफैक्ट हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, वार्ड में हमने यूटी दिवस मनाया। उसमें जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थी, सिविल सोसाइटी थी, हमने प्लेजेस लिए हैं, यूनिटी प्लेजेस, कल्चरल प्रोग्राम्स और इसके साथ साथ एकेडमिक को बहुत सारे कंपटीशन जो हैं वो स्कूल्स कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं। आज सुबह भी रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज़ करवाया, योगास जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। और आज ही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक प्रोग्राम हमने शौकत अली स्टेडियम में किया, जिसमें डिफरेंट बच्चे जिन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट किया था उनको अवार्ड किया है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए। और स्पेशली ये चीज़ हमने देखी कि पिछले 4-5 सालों में जितने भी अचीवमेंट्स यूटी ने या हमारे बारामूला ने की है उसका एक शोकेस किया है। सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं हमारे अपने बारामूला की, उनको यहाँ बुलाया और उनको भी सम्मानित किया है। इसके साथ साथ जो आज मैसेज गया है वो यही गया है ब्रदरहुड का, यूनिटी का और पीस का। उप महापौर परवेज अहमद कादरी ने अधिकारियों की एक टीम के साथ अतिक्रमण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए नागबल, अहमदनगर, इलाही बाग, सेदपोरा, श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करना और पाइप कॉरिडोर की अखंडता को बहाल करना रहा। उप महापौर ने पाइप कॉरिडोर के सुचारू संचालन और श्रीनगर के निवासियों को पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो चिट्ठी एक आई थी हमें पीएचई डिवीजन मास्टर प्लान श्रीनगर से, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शारिक साहब हैं, पीरजादा शारिक साहब, इन्होंने लिखी थी जो भी इनका पीएचई का कॉरिडोर है, जो भी रिंगल से वाटर सप्लाई यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्टों को सप्लाई की जाती है, तो उसमें काफ़ी एनकरेजमेंट हुई थी। लोगों ने काफ़ी अनहाइजीनिक माहौल बनाया है उस कॉरिडोर का। तो उसका जायज़ा लेने के लिए जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पूरी टीम, चाहे वो एनफोर्समेंट हो, चाहे एनकरेजमेंट हो, चाहे वो सैनिटेशन को लेके हो, सारी टीम हमने इकट्ठे आज साथ ली थी। और हम इन पीएचई जो डिवीज़न मास्टर प्लान डिवीज़न है इनके हमरा गए थे कॉरिडोर का मुआयना करने के लिए। वो काफ़ी अनहाइजीनिक माहौल हमने वहाँ पे पाया और इंशाल्लाह मैंने जो अपने अफसर हजरात हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि 2-3 दिन के अंदर जो भी वहाँ पे काउडंग है, चाहे वो सफाई को लेके कोई भी मसला उस कॉरिडोर को लेके हो, उस पर वजाहतन इनसे बात की और इंशाल्लाह 2-3 दिन में उस पर कार्रवाई होगी और साफ़ होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो शहरी है, हमारे अपने शहर के निवासी है, उनको साफ़ पानी मिले, उनको अनहाइजीन कोई भी चीज़ शहर में ना दिखे और उनकी सेहत का जो है वो ख्याल रखा जाए। जिससे हमारी जो पाइपलाइन है ट्रंक मेन, इसमें से 2 ट्रंक मेन जा रही हैं 1200 mm और 700 mm की, जो श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों को साफ और ट्रीटेड पानी मुहैया करता है। उसमें उस काऊ डंग से खतरा रहता है कि पोल्यूट कंटेमिनेशन होने का, जो सेहत के लिए मुहलिक हो सकता है। हम परवेज साहब के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने यहाँ पे साइट के अपसाइड पे आकर साइट पे ही अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दी, हिदायत दे दी और इन्होंने वादा किया है कि ये 2-4 दिन में संडे को एक दिन ये पूरा श्रीनगर जो क्लीन ड्राइव है ये यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव द्वारा जीएमसी के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को भी याद किया गया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने की भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ
अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बचा सब उन्होंने कर दिया एक बचा था आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे राष्ट्र को भिन्न जो राज्य थे, जो भिन्न रजवाड़े थे, उनको एक साथ कर भारत को जो है वो मूर्त रूप दिया। और उसके साथ ही आज हमारा 5th यूटी फाउंडेशन डे भी है, हम उसको भी यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरीके से जम्मू कश्मीर बदल रहा है और विकास की राह पर बढ़ रहा है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन डोडा ने सामुदायिक भवन डोडा में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डीसी डोडा और एसएसपी डोडा द्वारा प्रतिज्ञा भी ली गई। इस मौके पर डीसी डोडा विशेष पाल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने सभी को स्थापना दिवस पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी, स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर समा बांधा। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से कि जिन पे बोझ में डालो वो कंधे याद रखता हूँ। मैं यूँ तो भूल जाता हूँ, जहाँ तारिक साहब बैठे हुए हैं, तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की। मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे थे वो चेहरे याद रखता हूँ। जेवान श्रीनगर में डीजीपी दिलबाग सिंह का सम्मान विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने अपनी विदाई भाषण के दौरान कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कठिन समय के बावजूद पुलिस ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कल से आर स्वयं डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ताज़ीम बजाए उनके एजाज़ कमाई मुकाम लाया जा रहा है। मखसूस जी पर सेट कर रहे हैं। मैं याद करता हूँ कभी कि उस दौर में अगर हम थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ जाते तो क्या होता, मगर हम कमज़ोर नहीं पड़े। हमने उस चुनौती को भी कबूल किया और इस बहादुर फोर्स ने फिर से उन कमांडरों को, उन बड़े बड़े कलाकारों को जो जहाँ अमन के दुश्मन, आवाम के दुश्मन, दहशत के साथी, बर्बादी के साथी थे, उनका सफाया किया। आज कभी कभी हम नाम ढूंढते हैं कि किसी कमांडर का नाम तो मिल जाए। इस बहादुर फोर्स और इनके साथ काम करने वाले हमारे सीएपीएफ के बहादुर ऑफिसर्स, हमारी बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज, जिनकी ढेर सारी कोशिशें ये रंग लाई हैं, जिसका जिक्र अभी किया कि आज हम अमन के माहौल में फिर पहुँचे हैं। ताकि अभी बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं कि अमन बहाल हो, मगर अमन बहाल कर देना काफ़ी नहीं होता। अमन की रखवाली करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज अमन की रखवाली का दौर है और मैंने ये भी कहा था कि अभी साजिशें ख़त्म नहीं हुई, अभी टेरर की थ्रेट्स ख़त्म नहीं हुई। हमें सतर्क रहना है, हमें सबको मिल कर के काम करना है। दोस्तों, इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त मैं अपने पीछे दोस्तों की छोड़ रहा हूँ। याद आता कि कौन होगा जिसने मेरा साथ नहीं दिया, चाहे वो फोर्स में वर्दी का आदमी है, चाहे वो सीएपीएफ में काम करने वाले छोटे से छोटे सिपाही से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़ में जिसमें महेश साहब पीपीजी बैठे हुए हैं, उससे पहले जितने लोग जहाँ पर रहे होंगे, आरएडब्ल्यू, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथी, सीएपीएफ जितनी जहाँ पर तैनात हैं, मुझे लगता है कि इतने किसी कोने में आपको इस तरह का खूबसूरत मिक्सचर, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता है जितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन जहाँ है। लोगों की ढेर सारी एप्रीहेंशंस, पता नहीं हम लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे।
दोस्तों सल्यूट है इस फोर्स को। प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बुल्ले चक का दौरा कर पिछले दिनों पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिन परिवारों को पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण नुकसान हुआ है उन परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद दी जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में बहुजन समाज पार्टी के आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज दर्शन राणा, बसपा के वरिष्ठ नेता राजा सिंह, भीषण दास भगत सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बंकर जहाँ पे बनाने चाहिए थे, लेकिन जबकि अखनूर में और उसके आसपास में और इनके भी गांव के आसपास में बंकर बने हुए, लेकिन इस गांव बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और सरकार ने अभी तक जहाँ पे बंकर ना बनाए और ना ही इसकी कोई सरकार के पास कोई योजना है। उसके बाद जो इन लोगों की ज़मीन है जो नो माइंड लैंड्स के अंदर है, वहाँ से इनको मुआवजा चाहे किराया सरकार को देना चाहिए था। इनकी ज़मीन तो ले ली है, जबकि ये लाठी हैं, ज़मीन ले ली है, लेकिन इनको आज तक सरकार ने कोई भी किराया नहीं दिया है, किराए जो कंपनसेशन जो नहीं दिया है। तो हमारी सरकार से अपील रही कि इनके जितने भी मसले हैं, एक तो जो हॉस्पिटल का मसला है वहाँ एक इमरजेंसी होनी चाहिए, जबकि वहाँ सुनने में ये आ रहा है भाई उस गांव में कम से कम सही गांव में कोई 12 और 13 हज़ार के आसपास की आबादी है। वहाँ तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना चाहिए सरकार को और उसमें इमरजेंसी रहनी चाहिए, डॉक्टर 24 घंटे रहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। खाली सुनने में आया भाई 2 डॉक्टर रहते हैं, लेकिन वो भी। बहुजन समाज पार्टी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पूरी इकाई पूरी लीडरशिप थोड़े दिन पहले जी पाकिस्तान की फायरिंग के विच जिन परिवारों का नुकसान होया उसका जायजा लेने वास्ते और उन्होंने मौके का जोड़ा मुआवजा है वो दिलाने वास्ते असी LG साहब से, डिप्टी काउंसिल साहब से, DC साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि फौरी तौर इनका मसला जोड़ा इनका कंपनसेशन है जोड़ा दिता जाए और साथ ही साथ इनके जोड़े बंकर्स ने वो भी बनाए जाए जो जल्दी तमीर करके इनके सुपुर्द किया जाए। दूसरा ये बॉर्डर पर रह रहे हैं ये रिफ्यूजी लाठी हैं जो इनको अब तक मालकाना हक नहीं मिला है, ये भी मिलना चाहिए। साथ में ये इनका स्वास्थ्य का जो मसला है ये 24 घंटे इनका रहना चाहिए, क्योंकि ये डिच लाइन पे बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं, इनका बहुत मुश्किल है। यहाँ सभी आगे पीछे इन्होंने बंकर बनाए हैं, लेकिन ये बुलेचक गांव को इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये क्यों छोड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है कि इनको बंकर आज तक नहीं बनाकर तमीर करा कर दिए गए। पार्टी का हमारे MP राजा राम जी, उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ बॉर्डर एरिया पर देखो किस गांव में फायरिंग हुई है, तो उसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, सारी हमारी टीम जो सेंटर की टीम। तो हमने देखा कि ये इनका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इन्होंने एक बात और बताई हमें, 50 साल से इनको अपना मालकाना हक नहीं मिला, जो इनकी ज़मीनें हैं, जो इनको लाट हुई हैं। लेकिन एक इससे बढ़कर एक और चीज़ है कि जो फेंसी के पार जो ज़मीन है 500 फुट 500 मीटर जो है उसका मुआवजा भी नहीं मिला। जो गरीब लोग बेचारे ये अपना उसी ज़मीन से अपना निर्भर हैं, उसी ज़मीन से अपना पेट पालते हैं। DDC सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने गांव बाजेचक से लेकर चक मोहम्मद यार तक जाने वाली मुख्य सड़क पर तारकोल डलवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर स्थानीय सरपंच अक्षय कुमार, सरपंच श्यामलाल भगत, पूर्व सरपंच रचपाल सिंह गिल, पंच बाबा राम, रोशन लाल भगत, मनदीप चौधरी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता एवं DDC सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि सड़क की खस्ता हालत को ध्यान में रखते हुए आज इस सड़क पर तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाया गया है और कार्य पूरा होने से क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हमारे सरपंच हैं अक्षय जी खड़े हैं यहाँ पर बाजेचक के। ये हमारे सुभाष चंद्र जी जो आपने पीछे देख रहे हैं शहीदी स्थल, ये यहाँ एक चौक आने वाले दिनों में इनकी पुण्यतिथि आ रही है और इनकी मांग भी थी, ये सड़क की भी मांग थी। यहाँ पे जो खड्डे वड्डे भरे थे उनको भरने का, पॉट होल भरने का कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन यहाँ का चौक जो है इसको थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहादत के जो प्रतीक हैं उनके ऊपर जहाँ भी
उनका कोई स्मृति चिन्ह बना है, शहीदी स्थल बना है, तो उसको हम खूबसूरत सजाए रखें ताकि हिंदुस्तान पे कुर्बान होने वालों के लिए हमेशा बाकी जो देश की जनता ये देखती है कि भाई उनका हम जो है स्थान को कैसे रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो सरपंच हैं ये बड़े ही होनहार, और उनके जो पंच साहिबान हैं, बाबा जी खड़े हैं, और बाकी सारे साथी जितने भी श्याम जी खड़े हैं, हमारे तरलोक जी खड़े हैं, रिशपाल सिंह गिल जी हैं, मनदीप जी हैं, जितने भी साथी हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं इस इलाके के लोगों को कि भाई आने वाले दिनों में यहाँ के शहादत का प्रोग्राम भी आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि सरपंच साहब ने जैसे ही ये ताकीद की कि यहाँ पे पहले शुरुआत की जाए, तो इसलिए यहाँ पे हम ये कार्य ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। तो इसके लिए हम सब मिलके जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सफल होता दिख रहा है कि हमारे इलाके में सुचेतगढ़ में, ये मैं बताता चलूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई डेवलपमेंट के लिए आया है तो वो सुचेतगढ़ ब्लॉक में आया है। श्रीनगर में पीपल्स डे के ट्रांसपोर्ट रोडवेज के अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल कश्मीर में लगातार बिजली संकट से निराश हैं। इस मौके पर उन्होंने बिजली विहीन सर्दी से जूझ रहे लोगों का दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बिजली उत्पादकों के बड़े आपूर्तिकर्ता हैं और हम बिजली के बिना हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रशासन के तहत बिजली कटौती लगातार हो रही है और खराब मौसम से पहले हुई है। जहां हम रहते हैं वहां हिंदुस्तान के हर रियासत से ज़्यादा पानी है, जहां सबसे ज़्यादा बिजली बनती है, लेकिन क्या वजह है कि ये बिजली में से हमको इतना कम हिस्सा दिया जाता है जिसकी वजह से हमको परेशानी होती है। गर्मियों में जम्मू में परेशानी होती है, सर्दियों में श्रीनगर में परेशानी होती है। ये जो चीज़ है ये आज की नहीं, ये पहले की है, लेकिन आजकल 21वीं सदी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बिजली का जो बहरान यहाँ है, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप लोगों से फीस लीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई फीस देता है वो उसको पावर दीजिए, कोई नहीं देता उसको मत दीजिए। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ सब एक ही हमाम में नंगे हो गए हैं। जो फीस भरता है उसको भी पावर नहीं मिलता है, जो नहीं भरता उसको भी पावर नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ सर्दियों का ख्याल रखिए, यहाँ देखिए, इंडस्ट्रीज़ का ख्याल रखिए। आप लोग, हमारा जो मुल्क है आजकल बोलता है कि हम ट्रिलियन इकनॉमी बनने वाले हैं, लेकिन उसका ये मुझे लगता है कि उसका असर हम पे नहीं पड़ रहा है। शायद हम दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, हमको भूल गए हैं। वैसे मोदी जी बोल रहे हैं विकास विकास, तो हमको भी उम्मीद है विकास की कि हमारे लिए विकास के रास्ते पैदा किए जाएं, जिसके लिए बिजली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम कौन सी इंडस्ट्री चलाएंगे, हम कौन से कारखाने चलाएंगे? हमारे घरों में अंधेरा रहता है, हमारी फैक्ट्री में अंधेरा रहता है। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से और JNK के LG हुकूमत से मेरी मोदिबाना रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस पर ध्यान दीजिए, हमारे लिए पावर के रिसोर्स पैदा कीजिए। हमारे तो रिसोर्स हैं, लेकिन मेहरबानी करके हमको पावर दीजिए ताकि हम तरक्की के राह पे गामजन हो जाएं। वस्सलाम। जिला खजाना कार्यालय शोपियां ने आज IMGDC शोपियां में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना रहा। इस अवसर पर बोलते हुए जिला कोषागार पदाधिकारी मोहम्मद अयूब ने कार्यालयों में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखने पर जोर दिया। अभी पूरे यूटी में चल रहा है, जैसे विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, अभी पूरा वीक का है, जो 31 तारीख से लेके अभी 5 तारीख तक चलेगा। उसी के तहत हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ ये उन्होंने अपनी जो आर्टिनल इंस्पेक्शन विंग भेजी थी यहाँ पे, वो DDOs को बता रहे हैं कि इसमें मतलब विजिलेंस जो अवेयरनेस है लोगों को कि कहाँ कहाँ पे मतलब कई DDOs या कई डिपार्टमेंट्स थोड़ी जो गलतियाँ करते हैं उनको किस तरह से उन गलतियों से दूर रहा जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि वो गलतियाँ ना हो जाए और ताकि जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है और बेहतर तरीके से चले।
समाज कल्याण विभाग शोपियां ने वाची शोपियां में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों, गरीब परिवारों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना रहा। इस कार्यक्रम में तहसील समाज कल्याण अधिकारी शोपियां फरहाना टाक ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और प्रतिभागियों को सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीटिंग मुनक्किद हुई थी सोशल वेलफेयर की तरफ से, जो बहुत अच्छी रही है, जिसमें गांव के लोग आए हैं और अच्छी तरह से उन्होंने डिपार्टमेंट ने इनको बताया कि डिपार्टमेंट के बारे में हम क्या करना चाहते हैं। आप था वो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत हमने एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम किया था। इसमें हमने क्या किया था, एक इंटर पंचायत, जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का विजन था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घरों से निकाला जाए, उनके लिए थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स एंड थोड़ा सा कुछ अच्छा सा माहौल क्रिएट किया जाए, और जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स है उसके मतलब इनको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनमें क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या प्रोविजन है सीनियर सिटीजन्स को लेके। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है ये मंथ लॉन्ग चला। तो आज ये कंक्लूडिंग प्रोग्राम था यहाँ पे हमारे वच्ची में। तो इसमें हमने सारे पंचायत को कवर किया है। हर एक पंचायत जो 98 पंचायत डिस्ट्रिक्ट शोपियान में है उसमें हमने सारे पंचायत को कवर किया है। मैं सोचती हूँ कि मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम था ये सोशल वेलफेयर का। एक विजडम भी होता है, एक एक्सपीरियंस भी होता है जो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हम इनको यही बताने की कोशिश करते दैट दे नो लॉन्गर कि ये अपने आप को कुछ ये ना समझे कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज अदर ह्यूमन बीइंग। अनंतनाग रक्तदान शिविर का आयोजन कश्मीर ब्लड डोनर्स और अल हयात द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आजाद और शहीद नंदी कश्मीर ब्लड डोनर्स के अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया। डोनेशन कैंप का कि लोगों को प्रिपेयर करे, आए यहाँ पे ब्लड डोनेट करे। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों को डर है कि ब्लड डोनेट करने से कई दफ़ा मर तो जाएंगे, खतरा बन सकता है। कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक मैसेज है, डायबिटिक पेशेंट इस चीज़ से दूर रहे, डायबिटिक ब्लड आगे यूज़ नहीं हो जाएगा। एक केस आती है फैमिली का मेंबर साथ हो, कई दफ़ा मेरे पास ऐसे भी केसेस है। एक बंदा है, उसकी माँ एडमिट थी, जो इसका बेटा था वो तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको अपने फ़ोन पे समझाया, 2 मिनट 3 मिनट मैंने उसको दे दिया, फिर उसने खुद ही डोनेट किया। कुछ लोग को थोड़ा सा डर भी रहता है। ब्लड देने का बहुत अच्छी बात है, ब्लड की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर कोई चीज़ आया नहीं होता। प्लाज्मा है, इसमें प्लेटलेट है, इसमें बाकी चीज़ें हैं, इसमें फैक्टर रेट वगैरह सारी चीज़ें हैं। और मशीनों से आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो जीएमसी में अभी नई मशीन्स बनी हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो ब्लड की किसी भी चीज़ को ज़ाया होने नहीं देते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे लोग आएँ, आगे भी कैंपस चलते रहेंगे इंशाल्लाह, और ब्लड का देना चाहिए। जोनल शिक्षा अधिकारी दुमहुल के स्नातक स्तर पर सरकारी डिग्री कॉलेज दुमहुल हाजीपुरा में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर संयुक्त निदेशक दक्षिण कश्मीर जहांगीर अहमद मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलगाम मुश्ताक अहमद कादरी एसडीएम भी मौजूद रहे। विभिन्न वक्ताओं में नूराबाद बशीरुल हसन एसडीपी और शौकत अहमद भट्ट समेत शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारी और करीब 500 शिक्षक शामिल हुए। Please join us on the stage and the turban on the active zonal education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद मीर जोन डेजपुरा टीचिंग फ्रेटर्निटी का जोनल प्रेसिडेंट हूँ। तो आज यहाँ पे जोनल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर अतम अहमद खान के एजाज़ में हमने यहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया। आज इनका सुपर एनिमेशन है। आज ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को अलविदा कह रहे हैं। तो आज यहाँ पे इनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तो यहाँ पे बहुत मेरे ख्याल से 300-400 उस्ताद किराम ने हिस्सा लिया। तो खान साहब को हम यहाँ से अलविदा कह रहे हैं। खान साहब ने इस जोन में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। टीचर्स के जो मसाइल है वह हल किए। एजुकेशन सेक्टर जो जोन डेजपुरा का है उसमें उन्होंने अच्छा रोल निभाया। फार फ्लंग एरिया में कुछ स्कूल थे, वहाँ पे गए। हमारे सीजनल सेंटर्स होते हैं बहकुम में, खान साहब है जो है वहाँ पे भी बहुत बार उन्हें विज़िट किया।
तो खान साहब का ओवरऑल जो 6 साल का जो पीरियड रहा वो काबिल दीद रहा, अच्छा रहा, हम उनके काम से मुतमईन हैं। आज के इस अंक में इतना ही। मैं अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।